हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन। एग्जाम डेट देख लीजिए 12/4/2021 और शिफ्ट है फर्स्ट। तो इससे रिलेटेड जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ से हमने काउंट किया, पहले यहाँ पर हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हमने देखा इस तरह का यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसमें कितने हो गए, इसमें 3 हो जाएंगे, एक ये और एक ये पूरा वाला, तो 3 यहाँ पर हो जाएंगे, 3 इसमें होंगे। फिर से यहाँ पे ऐसी ही आकृति बन रही है तो 3 यहाँ पर होंगे, 3 यहाँ पर होंगे और यहाँ से फिर से ऐसी ही आकृति बन रही है तो 3 यहाँ पर हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 9 तो हो चुके ऊपर। इन सभी से कितने निकल के आए, 9 त्रिभुज निकल के आए। अब नीचे वाले काउंट कर लेते हैं। यहाँ से ये पूरा हो जाएगा 1, फिर यहाँ से ये 2 और फिर इसके अंदर एक और है 3, तो 3 और निकल के आए। तो 9 पहले थे, 3 और ऐड कर दिए हमने, तो कितने हो जाएंगे टोटल 12 त्रिभुज होंगे इसके अंदर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 किसी प्रकार सामान्य और एक भिन्न है, भिन्न का चयन करें। तो इन चारों में से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है QUY, तो इनका हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं। Q होता है 17, U होता है 21, Y होता है 25। यहाँ पर है +4, यहाँ पर भी है +4, तो इन दोनों में तो +4 चल रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, L होता है 12, P 16, T 20, इनमें कितना चल रहा है, इनमें भी +4 ही चल रहा है। यहाँ पर हमने देखा G होता है 7, K होता है 11, O होता है 15, यहाँ पर भी +4 ही चल रहा है। तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं हम। H होता है 8, L होता है 12, Q होता है 17। यहाँ तो +4 है लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर +5 कर दिया है, इसीलिए यही हमारा अलग होगा। हमें अलग निकालना था, बाकी 3 में सेम लॉजिक चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा वैसा लॉजिक, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को का अंग्रेजी शब्दकोश में सही क्रम निरूपित करता है। तो हमें इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ हमें दिया है सभी में हमें सारे ही वर्ड किससे शुरू हो रहे हैं, आर से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर आर के बाद यू है, ओ है, तो ये तो नहीं आएंगे। यहाँ पर हमें ई और दोनों में ई दे रखा है, तो इनमें से ही पहला दूसरा तो इन दोनों में से होगा, चौथे और पांचवें में से। तो यहाँ पर REA है, यहाँ पर REA है, उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर D है और यहाँ पर P है। तो कौन सा पहले आएगा, D वाला पहले आएगा क्योंकि P बाद में आता है। तो पहले नंबर पे हो जाएगा 4, पहले कौन सा होगा, 4 होगा, उसके बाद में 5 होगा। तो ये 2 तो आ चुके। आगे चेक कर लेते हैं, इसमें है O तो और इन दोनों में U है, तो O वाला पहले होगा, इसके बाद में हो जाएगा 3। फिर इन दोनों में से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर है B और यहाँ पर है M, तो कौन सा पहले होगा, B पहले होगा, तो 1 हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा 2। तो ये निकल के आया हमारा 4 5 3 1 2, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है P और Q पति पत्नी है। तो P और Q क्या है, पति और पत्नी है। यहाँ पर हमने लिख लिया, P का ससुर R की पत्नी का पिता है। तो P का ससुर कौन होगा, P का पति या पत्नी का पिता हो जाएगा। तो Q इसकी पति या पत्नी है, इसका पिता कौन हो जाएगा, P का ससुर हो जाएगा। तो P का ससुर कौन है, R की पत्नी का पिता है। तो R की पत्नी यहाँ पर हमने बना लिया, R की पत्नी, R इसका पति हो गया। Q T का भाई है। तो Q कौन है, Q भाई है, तो ये भाई हो गया। अब हमें पता चल गया ये इसकी पत्नी हो जाएगी। Q T का भाई है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया T। P का R की पत्नी से क्या संबंध है, तो हमें बताना है P का R की पत्नी से क्या संबंध है। P यहाँ पर है, P का R की पत्नी से क्या संबंध होगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो हमें दे रखा है ओम मीटर प्रतिरोध, तो जाइमोमीटर किससे रिलेटेड होगा। तो प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, ओम मीटर में मापा जाता है। तो जाइमोमीटर में किसको मापा जाएगा, किण्वन को। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तुम्हारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। कथन है सभी ऊँट कबूतर है, तो हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। सभी ऊँट क्या है? सभी ऊँट कबूतर है। आगे बोला है कुछ कबूतर बाज है, तो कुछ कबूतर क्या है? बाज है, यहाँ पर हमने लिख लिया। निष्कर्ष है सभी ऊँट बाज है, तो क्या सभी ऊँट बाज है? ऊँट यहाँ पर है, बाज यहाँ पर है, इनका तो आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है कुछ ऊँट बाज है, क्या कुछ ऊँट बाज है? ऊँट यहाँ पर है, बाज यहाँ पर है, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है कुछ बाज कबूतर है, तो कबूतर यहाँ पर है, बाज यहाँ पर है, और इन दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला है, तो हाँ ये वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा। फोर्थ है कुछ कबूतर ऊँट है, तो कबूतर यहाँ पर है और ऊँट यहाँ पर है, कबूतर के अंदर सारा पार्ट है और इनका ये वाला पार्ट तो कॉमन है, तो हाँ कुछ कबूतर ऊँट है यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा करेक्ट होगा। तो क्या करेक्ट होगा इसमें? निष्कर्ष थर्ड और फोर्थ दोनों ही अनुसरण करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दे रखा है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है, तो विजय क्या है? अमित से 8 वर्ष छोटा है। विजय और अमित की वर्तमान आयु का योगफल 42 है, तो विजय की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? इन दोनों की आयु का योगफल दे रखा है। अगर इन दोनों की आयु का योगफल हमें दे रखा है और इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 8 ईयर, तो 8 हम यहाँ से लेस कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा? यहाँ पर निकल के आएगा 34। 34 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल इक्वल, तो हो जाएगा 17। अब हमसे बोला गया है यहाँ पर विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है, तो विजय छोटा है अमित से, तो अमित कितने का हो जाएगा? ये 8 हम इसमें ऐड कर देंगे तो 25, तो अमित हो जाएगा 25 का और विजय हो जाएगा 17 का, तो विजय की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 17, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर हमें सर्कल दे रखा है, फिर ये सर्किल कहाँ गया? फिर ये सर्किल यहाँ पर आया इसमें, फिर यहाँ से कहाँ पर आया? यहाँ से इस जगह पे आया ये सर्किल, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो अब सर्किल की जगह क्या होगी? ये इस कॉर्नर पे आ चुका, इस कॉर्नर पे आ चुका, इस कॉर्नर पे भी आ चुका, तो अब कौन से कॉर्नर पे आएगा? अब ये वाला कॉर्नर इसका बाकी बचा है, तो यहीं पर आएगा सर्किल, तो यहाँ पर होगा सर्किल। सर्किल का कौन सा फेस ब्लैक होगा और कौन सा फेस खाली होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हमने देखा पहले इसका फेस किस तरफ था? खाली, नीचे की तरफ था, यहाँ पर नीचे की तरफ था। यहाँ पर हमने देखा जब ये सर्किल इस तरफ आया तो इसका फेस ऊपर की तरफ खाली हो गया, फिर यहाँ पर नीचे आया तो इसका फेस नीचे की तरफ खाली हो गया। तो क्या हो रहा है? ये अपोजिट चल रहा है, यहाँ पर ऊपर खाली था तो यहाँ पर नीचे खाली हो गया, यहाँ पर क्या है? ऊपर खाली था तो यहाँ पर नीचे खाली हो गया। तो अब क्या होगा? यहाँ पर नीचे की तरफ है ये फेस, तो इसका फेस किस तरफ हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा, व्हाइट वाला, तो व्हाइट वाला ऊपर होगा और ब्लैक वाला नीचे होगा और ये आकृति यहाँ पर बनेगी। तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ही बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें ये नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ ही होगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। क्वेश्चन है किसी निश्चित कूट भाषा में बियॉन्ड को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रॉमिस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें बताना है प्रॉमिस का कोड। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले लॉजिक क्या चल रहा है। यहाँ पर हमने देखा बियॉन्ड, बियॉन्ड में जो अल्फ़ाबेट है वही अल्फ़ाबेट हमें किस में दिखाई दे रहे हैं? इसके जो कोड किया गया है उसमें भी वही अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं, कुछ को बदल दिया गया है। यहाँ पर हमें बी दिख रहा है, यहाँ पर हमें बी दिखाई दे रहा है, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ई हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने ई को साइड में रख दिया। अब यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ओ है लेकिन ओ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद में एन है तो एन हमें दिख रहा है। तो ये क्या है? ये दोनों वॉवल है, वॉवल के अलावा कॉन्सोनेंट सारे ही हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये नहीं लिखे गए तो इनकी जगह लिखा क्या गया है? यहाँ पर ई था, यहाँ पर एफ नया आया है तो यहाँ पर एफ कर देते हम। और क्या नया लिया गया है? और नया है पी। तो ये दो ही चीज़ है जो कि नई आई है, इनको रिप्लेस करके ई को क्या किया गया है? ई को एफ किया गया है। ई और ओ क्या है? वॉवल है, और इनमें क्या किया गया है? इनमें +1 करके लिखा गया है। ओ में +1 कर देंगे तो पी हो जाएगा, ई में +1 कर देंगे तो एफ हो जाएगा। तो इनमें क्या किया गया है? +1 किया गया है। जो वॉवल है उनमें +1 किया गया है और बाकी जो कॉन्सोनेंट है उनको ऐसा का ऐसा रखा गया है। और लिखा किस तरह गया है वो भी हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले बी है, उसके बाद में डी है, एफ है, एन है, पी है, वाई है। तो इनको क्या किस तरह रखा गया है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया है। तो लॉजिक हमें समझ में आ चुका है। अब हम प्रॉमिस का कोड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम वोवल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वोवल ओ है और आई है और ई है। तो इन तीनों को हम पहले चेंज कर लेते हैं। तो ई से बन जाएगा एफ, आई से क्या बनेगा? आई से बनेगा जे, ओ से बन जाएगा पी। अब हमें इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हो जाएगा एफ। ई तो है नहीं, ई को हमने एफ में चेंज कर लिया, तो ई तो है नहीं, उसकी जगह क्या होगा? सबसे पहले हो जाएगा एफ। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में होगा जे, उसके बाद होगा एम, फिर होगा पी, फिर से पी, 2 पी हो जाएंगे, एक पी यहाँ पर दे रखा है और एक पी हमने ये ओ से निकाला है। उसके बाद में हो जाएगा आर और लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होगा एस। तो ये हमारा कोड निकल के आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दोनों शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न शब्द युग्म में दोनों शब्द संबंधित है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है चम्मच बर्तन। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह बनेगा? पहले हो जाएगा चम्मच और चम्मच किसके अंदर आ जाएगा? बर्तन के अंदर आ जाएगा। इस तरह का डायग्राम यहाँ पर बनेगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ हमें दिया है रसोई घर खाना बनाना। तो रसोई घर यहाँ पर हो जाएगा, खाना बनाना अलग हो जाएगा, इसके अंदर तो नहीं आएगा ये। घर वे, तो घर और वे दोनों ही अलग अलग चीज़ें होंगी। बस और यात्री, ये भी दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर हमें दे रखा है स्कूटर और वाहन। तो वाहन में क्या हो जाएगा? वाहन के अंदर आ जाएगा स्कूटर। तो इस तरह का डायग्राम हमारा कहाँ बन रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। उस संख्या युग्म का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो इन चारों में से हमें बताना है अलग कौन सा है। 3 में सेम लॉजिक चलना चाहिए और चौथा अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा 5 से 65, अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 13 से करें तो 65 निकल जाएगा। सेम यहाँ पर देखिए 11 को मल्टीप्लाई करें 13 से तो क्या निकल के आएगा? 143 निकल के आएगा। और यहाँ पर हमें दे रखा है 143। यहाँ पर हमने चेक किया, अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें 13 से तो क्या निकल के आएगा? 104 निकल के आ जाएगा। तो अलग कौन सा होगा? अलग हमारा यही होगा। अगर हम 13 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो क्या निकल के आएगा? 12 3 जा 36, 12 1 जा 12 और 3 15, 156 निकल के आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? 146 आ रहा है, इसीलिए यही हमारा अलग हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रेणी के रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें बताना है खाली जगह की जगह हम क्या रखें कि श्रेणी पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? ये लाइन किससे शुरू हो रही है? लाइन शुरू हो रही है ए से। इसके बाद में क्या होगा? हम देखेंगे कि ए कहाँ कहाँ पर है। हमने देखा ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। तो क्या मतलब होगा इसका? यहाँ पर 3 लाइन चल रही होगी, क्योंकि पहली लाइन किससे शुरू हो रही है? पहली लाइन ए से शुरू हो रही है, उसके बाद में ये यहाँ तक चली, उसके बाद में फिर से यहाँ से ए से शुरू हो रहा है, फिर ये यहाँ तक चली, उसके बाद में फिर से यहाँ पर ए से शुरू हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसमें 3 लाइन है सेम सेम। तो यहाँ पर है ए सी ई जी बी। तो ए के बाद क्या होगा? ए के बाद यहाँ पर सी ई दे रखा है, यहाँ पर भी सी ई दे रखा है, तो यहाँ पर भी सी ई होना चाहिए। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट 2 कौन से होंगे? सी और ई वाले होंगे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में और ऑप्शन नंबर 1st में दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो हमारे रॉन्ग हो गए। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जी और बी के बाद में क्या होगा। यहाँ पर जी और बी दे रखा है, यहाँ पर भी जी और बी दे रखा है, यहाँ पर जी दे रखा है। तो यहाँ पर ये 2 अल्फ़ाबेट हमें नहीं पता क्या होंगे, लेकिन यहाँ पर जी दे रखा है तो यहाँ पर बी हो जाएगा। तो लास्ट थर्ड वाला क्या होगा? लास्ट थर्ड होगा बी। इसके बाद में 2 यहाँ पर खाली हो जाएंगे। तो लास्ट थर्ड में हम देख लेते हैं बी कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने देखा लास्ट थर्ड में बी इस वाले में है, और इसमें क्या दे रखा है? इसमें हमें डी दे रखा है। तो इसका क्या मतलब होगा? ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट होगा। इन 2 में हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर सारी ही जगह ये खाली है, लेकिन ऑप्शन से हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये 2 पता चल गया और ये वाला पता चल गया हमें। तो ऑप्शन में हमने देखा ऐसा सी ई यहाँ पर दे रखा है और बी यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन से ये निकल सकता है। ऐसे तो हमें नहीं पता। और यहाँ पर 2 हमें दे रखे, डी एफ यहाँ पर हो जाएगा, डी एफ यहाँ पर हो जाएगा, डी एफ यहाँ पर हो जाएगा। ये भी सेम होने चाहिए थे और ये इसमें सेम है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े हुए कागज को काटने का प्रकार निम्न आकृति में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इसको मोड़ा गया है, इस तरह यहाँ से मोड़ा गया है, फिर सेकंड में यहाँ पर इस तरह मोड़ा गया है इसको, और यहाँ पर यहाँ से मोड़ा गया है, तो 3 बार इसको मोड़ा गया है। और लास्ट में ये आकृति कैसे दिखाई दे रही है? लास्ट में आकृति इस तरह दिखाई दे रही है। अब हम इसको खोलेंगे, तो यहाँ से खोलेंगे तो ये पूरी बन जाएगी, और यहाँ पर भी 2 सर्कल आ जाएंगे, इसी तरह बनेगा। यहाँ पर हमने इसको बनाया तो इस तरह ही, फिर इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो 4 सर्किल और यहाँ पर आ जाएंगे, फिर इसको इस तरह खोलेंगे तो 2 सर्किल, 4 सर्किल यहाँ पर और 4 सर्किल यहाँ पर, तो इस तरह की आकृति बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे 4 में हमें दिखाई दे रही है। 4 सर्किल वाली आकृति बनेगी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस गणितीय चिन्ह के सही संयोजन का चयन करें जो स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करते हुए दिया गया समीकरण संतुलित कर सकता है। तो यहाँ पर हमें बताना है इन सिंबल, स्टार की जगह हम कौन सा सिंबल रखें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 159 निकल के आ जाए। तो 159 निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो डिवाइड और एक मल्टीप्लाई, ये 2 ही सिंबल ऐसे हैं जो हमारा आंसर बदल सकते हैं। प्लस और माइनस से इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमें दे रखा है 552, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो हमारा कम आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें 552 दे रखा है, तो इसको हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो हमने इसको डिवाइड किया 23 से, 23 2 जो 46, यहाँ पर बचा 9, ये जाएगा 4 टाइम। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया? 24 निकल के आया। 24 ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर है 29, यहाँ पर है 11 और यहाँ पर है 14। अब हम कहाँ पर रखें? मल्टीप्लाई। अगर हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर रखा तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 14 1 जा 14, यहाँ पर 1, 14 1 जा 14 और 1 15, 154 यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब इसमें कितना हमें ऐड करना है? इसमें ऐड करना है हमें 5। तो हम किसको माइनस करेंगे और किसको प्लस करेंगे? तो यहाँ पर 24 को हम माइनस करेंगे और 29 को प्लस करेंगे, तभी तो प्लस के 5 हमारे पास निकल के आएगा। तो लास्ट में क्या होना चाहिए? लास्ट में होना चाहिए प्लस। तो लास्ट वाला प्लस किस में आ रहा है? एक तो थर्ड में आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। तो हमने फर्स्ट में मल्टीप्लाई रखा था, उसके बाद में माइनस रखा था और डिवाइड रखा था, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान और एक भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। तो हमें दे रखा है अस्पष्टार्थ, निश्चित, संशयग्रस्त, उभयभावी। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? एक निश्चित शब्द क्या है? ये एक पॉजिटिव वर्ड है, बाकी ये तीनों ही क्या है? नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर हमें अलग बताना था, तो यही है अलग। इनका लॉजिक क्या है? ये तीनों तो नकारात्मक वर्ड है और ये सकारात्मक। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर दे रखा है, हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो लॉजिक हम देख लेते हैं, क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पर 2 × 1 किया तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2। इसमें कितना प्लस करेंगे कि 4 निकल के आए, इसमें हम प्लस करेंगे 2, तो हमारा 4 निकल के आ जाएगा। 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 होता है, लेकिन यहाँ पर हमें 5 दे रखा है, तो 8 में हम कितना माइनस करें? हम -3 करेंगे तो 5 निकल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 किया प्लस 2 किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 किया -3 किया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा और प्लस 4 करना पड़ेगा 5 को। तो 5 को हमने मल्टीप्लाई 3 किया प्लस किया 4, तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 19 आ रहा है, तो हमारा यही लॉजिक होगा। अब 19 को हम क्या करेंगे? 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और माइनस कर देंगे 5, तो 19 4 जा 76 होता है, हमने -5 किया तो 71 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 71 ही आ रहा है। तो अब हमारा आंसर निकाल लेंगे। 71 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसमें कितना प्लस करेंगे? इसमें प्लस करेंगे 6, तो 71 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो कितना निकल के आएगा? 5 1 जा 5, 35 यहाँ पर हो जाएगा, इसमें हम प्लस करेंगे 6, तो यहाँ पर निकल के आएगा 361, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयोजन नीचे दिए गए वैन आर्य को उचित रूप से निरूपित करता है।
तो यहाँ पर हमें वेन डायग्राम दे रखा है, ऐसा हमें बताना है चारों ऑप्शन में से किस में बनेगा। तो हमें यहाँ पर दे रखा है महिला पुरुष चाची, तो महिला के अंदर क्या हो जाएंगी, सारी ही चाची हो जाएंगी। चाची क्या होती है, महिलाएं होती हैं, तो सभी महिलाओं के अंदर चाची हो जाएगी और पुरुष अलग हो जाएगा। क्या ऐसा डायग्राम बन रहा है हमारा? नहीं बन रहा है। यहाँ पर हमने देखा पिता डॉक्टर पुरुष, तो डॉक्टर क्या हो सकता है, पिता भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। पुरुष सारे पिता के अंदर हो जाएंगे, पुरुष के अंदर सारे ही पिता हो जाएंगे और ये दोनों ही डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन सारे तो डॉक्टर नहीं होंगे ये। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। यहाँ पर इस तरह का डायग्राम बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा महिला पुत्री बहन, तो महिला पुत्री बहन का कैसा बनेगा डायग्राम, यहाँ पर हो जाएगी महिला, इसके अंदर पुत्री भी होगी और बहन भी होगी। बहन और पुत्री दोनों हो सकती हैं, लेकिन सारी तो नहीं होगी। तो इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है माँ बहन भाई, तो माँ बहन भाई, क्या इस तरह का डायग्राम बनेगा? भाई यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो इस तरह का डायग्राम इसमें भी नहीं बनेगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में सैंड को 168 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 168 किस लॉजिक से लिखा गया है। एस होता है 19, ई होता है 5, एन होता है 14, डी होता है 4। पहले हम इनको ऐड करके देख लेते हैं। तो 19 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। इनको हमने ऐड किया तो यहाँ पर निकल के आया 18, टोटल किया तो ये हो जाएगा 42 हमारा निकल के आया। यहाँ पर हमें 168 दे रखा है। यहाँ अल्फ़ाबेट कितने हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट है 4। अगर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। यहाँ पर 168 निकल के आ रहा है, तो यही लॉजिक हम इस पर अप्लाई करके देखते हैं। P होता है 16, U होता है 21, R होता है 18, S होता है 19, E होता है 5। इनको हमने प्लस किया तो 5 और 9 14, 14 में 8 ऐड किया तो 22, 22 और 1 23, 23 और 6 29, यहाँ पर हो जाएगा 9, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 6 और 7 79 निकल के आ रहा है टोटल। और यहाँ पर अल्फ़ाबेट कितने हैं, अल्फ़ाबेट है टोटल 5। इनको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 45, 4 यहाँ पर चला गया, 35 और 4 39 हो जाएगा और 395 हमारा ऑप्शन में भी आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दर्शाए गए अनुसार P Q पर रखा जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है दर्पण प्रतिबिंब किस तरह बनेगा जब यहाँ पर दर्पण रखा गया है P और Q पर। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पास वाला पास में आएगा, तो सबसे पहले शुरू कहाँ से होगी, आकृति E से शुरू होगी और E इस तरह बनेगा। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि E कहाँ से शुरू हो रही है, E से। तो पहला तो हमारा S से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। सेकंड E से शुरू हो रहा है, थर्ड S से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ E से शुरू हो रहा है, तो हमारे 2 ही ऑप्शन बचे हैं, 2 ऑप्शन तो हमारे कट चुके हैं। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है R है, और R किस तरह बनेगा, R इस तरह बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखा R है, यहाँ पर भी R है। इसके बाद में दोनों में ही U है, फिर हमें देखा दोनों में ही T है। इसके बाद में यहाँ पर U है और यहाँ पर C है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारा आंसर कौन सा होगा, क्योंकि 2 तो पहले ही काट दिए हमने और इन दोनों में दोनों अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर U आ रहा है और यहाँ पर C आ रहा है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते पहले U आएगा या पहले C आएगा। तो पहले जो पास में है वो आएगा, तो यहाँ पर पहले C आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में पहले U आ रहा है, इसका मतलब ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें देखा 25 750, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि 750 आ जाए। तो 25 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर दे तो 750 हमारा निकल जाएगा। 25 3 से 75 होता है और 0 लग जाएगा। तो हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 30 से मल्टीप्लाई किया। तो 30 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, यहाँ पर 25 था, फिर हमने 30 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 करके मल्टीप्लाई किया। तो हम 30 में भी हम क्या करेंगे,
5 प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम ऐसे करें कि यहाँ पर हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी हम 30 से मल्टीप्लाई करके देखें। तो अगर हमने 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 900 आना चाहिए, लेकिन 900 हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं होगा। हम 30 में 5 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 105 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है ऐसा आंसर। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। तो इस तरह की आकृति कहाँ पर है ये हमें बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो हमें नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर इस तरह की है, जबकि ये इस तरह होना चाहिए सीधा। घुमाने की अनुमति नहीं है, इसका मतलब हम इसको घुमा के नहीं कर सकते ऐसे। ऑप्शन नंबर 3 में हमें ऐसी आकृति दिखाई दे रही है, यहाँ से हमने देखा इस तरह, फिर यहाँ से ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है दी गई शीट को जब घन बनाने के लिए मोड़ा जाएगा तो कौन सा अक्षर n वाले फलक के विपरीत फलक होगा। तो हमें बताना है n के अपोजिट कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम किस तरह इनके अपोजिट निकालते हैं वो देख लेते हैं। हम एक को छोड़कर एक क्या होता है, इनका अपोजिट होता है। तो b का अपोजिट क्या हो जाएगा, b का अपोजिट h हो जाएगा। b के बाद में हमने क्या छोड़ दिया, h छोड़ दिया, तो b का अपोजिट होगा h। b का अपोजिट हमने यहाँ पे लिख लिया h। z का अपोजिट क्या होगा, w हो जाएगा। z और w, यहाँ पर हमने एक को छोड़ा। अब ये जो छोड़ा गया है n और e, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो n का अपोजिट क्या होगा, e होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 में दे रखा है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न सेट की संख्याएं संबंधित है। तो जैसा लॉजिक यहाँ पर चल रहा है वैसा ही लॉजिक हमारा आंसर में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा 57 और 126। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे इनका। तो 126 लेस करेंगे 57 को, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 69 का डिफरेंस। तो पहले में आया 69 का डिफरेंस, 199 और 126 में कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमने चेक किया, 6 में से लेस करेंगे तो 3, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर निकल के आया 7। तो 73 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 69 का डिफरेंस। तो ये दो डिफरेंस हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जो हमें आंसर दे रखा है उसी में हम चेक कर लेते हैं इसको। तो 63 और 132 में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ बचा 12, 6। तो 69 का डिफरेंस इनमें आ रहा था, 69 का डिफरेंस इसमें भी आ रहा है। यहाँ पर हमने चेक किया 205, 139, इनमें कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 7। तो यहाँ पर भी 73 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो डिफरेंस यहाँ पर आ रहे थे वही डिफरेंस हमारा आंसर में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। यहाँ पर हमने चेक किया तो 120, 112 और 43, इनको हमने लेस करके देखा तो यहाँ पर 9, यहाँ पर बचा 10, यहाँ पर 69 का डिफरेंस आ रहा है। 178 और इसमें चेक कर लेते हैं 112 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर 6 आ रहा है, लेकिन 73 का डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पर लास्ट में 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं, 168 और 96 को लेस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट, जबकि 3 आना चाहिए क्योंकि 73 आ रहा है डिफरेंस। यहाँ पर हमने देखा 148, 217, इनमें कितने का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 9। यहाँ पर हम 17 में से 8 लेस करेंगे तो 9 निकल के आएगा, जबकि 73 डिफरेंस आना चाहिए, तो यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। तो ये वाला भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 8, 44, 224। इनमें हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। अगर हम 8 को मल्टीप्लाई कर दे 5 से तो कितना निकल के आएगा, 40। यहाँ पर हमें 44 दे रखा है, अगर हम इसमें 4 ऐड कर दे तो 44 निकल जाएगा। सेम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना निकल के आएगा, 220। इसमें प्लस कर दे 4 तो 224 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पर हमें दे रखा है। तो ऐसा लॉजिक अगर हम ऑप्शन नंबर 1 में अप्लाई करें तो 11 को मल्टीप्लाई करें 5 से, प्लस कर दे 4 तो 59 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 59 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 5 9 जब 45, यहाँ पर हो जाएगा 4, 5 5 जब 25, 25 प्लस करेंगे 4
तो क्या निकल गया 29 निकल के आएगा। 295 यहाँ पर निकल के आ रहा है, इसमें हमें क्या ऐड करना है 4 ऐड करना है, तो 299 निकल के आ जाएगा। तो ये लॉजिक यहाँ पर भी सेम चल रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो अभी तक की टोटल 25 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।